हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतवीर और दोस्तों आज हम करने वाले हैं वास्तविक संख्या का दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2। ठीक है जी, क्या बोलोगे? सवाल नंबर 2 करेंगे दोस्तों। इसमें भी आपके दे रखे हैं 1, 2, 3 सवाल। इन तीनों सवालों को दोस्तों शानदार तरीके से समझेंगे और आपकी समझ में 100% आएगा। 100% आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आराम से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है जी, तो आ जाओ भैया जी। आपका सवाल नंबर पहला है दोस्तों। लिखोगे पहले तो सवाल नंबर पहले को 26 और कितना आपका 91। ठीक है जी। आपके सवाल में बोला क्या है पहले आपको ये पढ़ना है ध्यान से। ठीक है जी, तो देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ बोले तो मासा और एलसीएम यानी लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ठीक है, तो आ जाओ। मैंने पहला सवाल भैया यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, आपको दोस्तों इनके फैक्टर करने, बस क्या करने, फैक्टर करने पहले, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आ जाओ भैया जी, पहले कर लो भैया आप 26 के फैक्टर। 2 से भाग दो 13 बार और 13 से दो भैया जी एक बार। ठीक है, हो गए 26 के। अब कर लो भैया जी आप 91 के फैक्टर। 7 से करो भैया जी, 13 7 91, आपको पता होगा। ठीक है जी, तो 13 और 13 से दो एक बार। ठीक है जी, अब आपको यहां से दोस्तों निकालना है लासा और मासा। ठीक है, तो आ जाओ भैया जी, क्या बोलोगे? एच सी एफ और एल सी एफ, आपको दोनों चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, देखो दोस्तों, आपका दोस्तों मासा क्या होता है, आपका एच सी एफ क्या होता है दोस्तों। आपकी संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो दोस्तों, ठीक है, उनमें जो कॉमन होता है ना दोस्तों, वही आपका मासा होता है, मतलब एच सी एफ होता है। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों अब कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही आपका मासा होगा। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 है लेकिन इस संख्या में 2 नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13 है, तो मुझे 13 मिल गया दोनों में। जो चीज दोनों में होगी ना दोस्तों, वही आपकी क्या होगी, क्या होगी, एच सी एफ होगी। ठीक है जी, देखो यहाँ भी 13 है और आपका यहाँ भी 13, तो आप 13 लिखोगे यहाँ पर। अब दोस्तों कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज और है, वो है दोस्तों क्या, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इस एक को लिख लो बस। ठीक है, इन टू में दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 13। तो आपका एच शेप कितना निकला, तो 13 निकला। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ठीक है, आपने एच शेप तो निकाल लिया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपने निकाल लिया। अब आपको चाहिए एलसीएम। दोस्तों एलसीएम क्या होता है, देखो, जो आपका मास होता है ना दोस्तों, पहले तो आप उसको ही एलसीएम में लिखोगे। ठीक है, तो आपका मासा कितना था, 13, तो आप 13 लिख लोगे। ठीक है सर। अब दोस्तों जो इसमें बचा हुआ है आप उसे लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बचा आपका 2 और यहाँ पर आपका 7। ठीक है जी, देखो यहाँ 13 था, तो मैंने ये तो भैया यहाँ पर ये लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक था दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा था। ठीक है, और ये दोनों में लिख रहा था आपके 13, तो मैंने 13 को सीधा यहाँ पर 13 लिख लिया। जो बचा क्या था दोस्तों, 2 और 7, मैंने ये लिख लिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया जी। तो देखो दोस्तों, 13 दूनी 26 हो जाएगा ये। ठीक है, 26 इंटू कितना आपका 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, करना क्या यार आपको। ठीक है जी, तो देखो 7 6 42, 42 की 4, हाफ के दोस्तों आपके 4। ठीक है सर। अब 7 दिन 14 और 4 18, बताओ आपका एलसीएम कितना निकला, 182। आपका मासा कितना निकला, तो 13। अब दोस्तों उसने बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचजीएफ है। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपकी दो संख्या कौन कौन सी थी दोस्तों, 26 और 91। लिख लो भैया जी, क्या बोलोगे, 26 इंटू 91, ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपका एलसीएम क्या है दोस्तों, तो देखो 182, 182 इंटू आपका एचसीएफ क्या है, मतलब मासा क्या है दोस्तों, तो 13। इसका कर लो दोस्तों गुणा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या दोस्तों, यहाँ पर आप जांच कर रहे हो, तो ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे जांच, बस। ठीक है, इनका कर लो मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ करता हूँ रफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, 26 इंटू 91, चलो एक गुणा कर लो पहले, तो 26 ही होगा। ठीक है सर जी,
9 छिक्की 54, हासिल के 5, ठीक है जी। और 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है आपका, तो 23 होता है। 6 4 और 2 6 और यहाँ पर 23, ठीक है जी। तो 23 66। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया जी। तो देखो 13 दूनी 26, 26 की 2, सॉरी 26 की 6, हासिल के 2, ठीक है सर जी। 13 अट्ठे होते हैं दोस्तों आपके 104, 104 और 2 106, 106 की 6, हासिल के 10, 13 कम 13, 13 और 10 23, यानी 23। अब देखो दोनों भैया आपके बराबर आए, ठीक है। आपको ये चीज करनी है। आपको करना क्या दोस्तों, पहले निकालना है क्या, आपको फैक्टर करने दोनों संख्याओं के, ये जो उसके बाद क्या निकालना है आपको, मासा और लासा। उसके बाद आपको जांच करनी भैया जी, यहाँ पर बोला ना दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो मैंने यहाँ पर एक कर दिया। आपका आंसर आ गया भैया जी। बताओ मजा आया कि नहीं आया। अब आप सही बताना और अपने दिल से बताना दोस्तों कि आप इन दो सवालों को ना अब आप खुद कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो कराऊंगा भैया जी, ठीक है। तो इसे दोस्तों मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी। अब दोस्तों देखोगे सवाल नंबर सेकंड। आपका सवाल नंबर सेकंड है दोस्तों 510 और 92। करना क्या आपको, तो सीधे फैक्टर करने बस, ठीक है जी। तो करोगे दोस्तों 510 का, भैया 2 से 2 कितनी बार जाएगा, 255 बार जाएगा। अब दो भैया 5 से आप, ठीक है जी, 5 चौका, सॉरी 55 25 और 5 एकम 5। अब दो अब 3 से 17 तो 51। अब दो अब 17 से 1 बार। अब 92 के फैक्टर और कर लो भैया जी। 92 2 से 2 दोस्तों तो 46 बार, 2 से 2 23 बार और 23 से 2 1 बार। आपके फैक्टर हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा और आपका एलसीएम क्या होगा, ठीक है जी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो दोनों संख्याओं मिल जाए दोस्तों, जो कॉमन हो वो होता है आपका क्या, एचसीएफ, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को लिख लोगे एक बार, इनटू, देखो यहाँ पर 5 लेकिन इसमें 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है इसमें 3 नहीं है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 भी नहीं, मतलब और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो आपका दोस्तों क्या होगा, मास आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। लासा क्या होता है दोस्तों, पहले जो मासा होता है ना, पहले उसको लासा में लिखते हैं, ठीक। कितना है आपका 2, इंटू जो यहाँ पर बचा है ना पहले, वो सारा लिखेंगे, ठीक है। एक चीज दोस्त और मैंने आपको यहाँ पर बताना भूल गया, देखो यहाँ पर एक भी कॉमन थी, ठीक है। तो आप यहाँ इस एक को भी लिख लेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अब आपका क्या बचा था दोस्तों, देखो यहाँ पर बचा था 5, इंटू कितना बचा था 3, इंटू कितना बचा था आपका 17, ठीक है सर। यहाँ पर क्या बचा था आपका, एक 2 बचा था और एक 23 बचा था। आपको इन सब का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बहुत लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, इसको लिख लो 30 तक भैया जी, इंटू, ठीक है जी, 17 दूनी 34 इंटू 23, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है भैया जी, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों अब 30 इंटू पहले करो आप 34 का, ठीक है जी। तो 0, 3 चौका 12, 12 की 2, हाथ लेके 1, ठीक है। नाम 3 9 1 10 इंटू आपका 23, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे भैया जी, देखो यहाँ कर देता हूँ 23 से, तो 0 3 दूनी 6, 0 और 3, 0 2 दूनी 4, 0 और 2, 0 6 4 3 और 2, मतलब 23,460 आ गया आपका क्या, एचसीएफ नहीं एलसीएम आ रहा है। कितना भैया जी आपका 23,460। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, ठीक। अब आपको जांच करनी है, तो लिखोगे दोस्तों जांच,
आपकी संख्या कौन कौन सी थी दोस्तों? तो 510 और 92। 510 इंटू 92 कर लोगे यहाँ पर, बराबर किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो आपका एलसीएम कितना? ये रहा आपका 23460 इंटू आपका मासा कितना? 2, गुणा करना है आपको, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों, 510 इंटू 92 गुणा कर लो पहले आप। 0 2 तुम 2 2 पंजे 10, 0 9 तुम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 5 और 1 6 और 4 40 920, ठीक है जी। 40 920 इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया जी अब। तो देखो 0 6 दूनी 12, यहाँ से लेके 1, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बताओ 40 9 20, 40 9 20 आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले करना है आपको फैक्टर, उसके बाद आपको निकालना है लासामास, उसके बाद दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ देखना है करके, जांच करके, बस ठीक है। आपका सवाल नंबर 30 और करा देता हूं, बस कहानी खत्म। तो आ जाओ दोस्तों, ठीक है, इसको यहां से मिटा देता हूं। सवाल नंबर 3 देखो दोस्तों अब। 336 और 54, बताओ मजा तो आ रहा होगा भाई, बिल्कुल आ रहा होगा। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल। भाई इनके फैक्टर कर लो आप, ठीक है जी। तो क्या करोगे? 336 के कर लो पहले फैक्टर, 3 से 2, 1 1 2, 2 से 2 भैया जी, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 28, 2 से 2 14, ठीक है जी, फिर 2 से 2 7, 7 से 2 एक बार। अब 54 कर लो फैक्टर, 2 से 27 बार, 3 से 9 बार, ठीक है जी, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, बस। बड़े सिंपल है दोस्तों, बहुत स्पीड के साथ आप इन सवालों को कर पाए, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, यानी लासा और मासा निकालना है आपको, ठीक है जी। तो देखो एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर, ठीक है। आपका मासा क्या होता है दोस्तों? जो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका मासा। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो लिख लोगे, ठीक है जी। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को लिख लोगे एक बार, ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 तो ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, 7 यहाँ, ठीक है जी। अब दोस्तों देखोगे, अब 3 दूनी 6 आपका हो गया क्या? मासा। अब आपको निकालना है लासा। लासा क्या होता है दोस्तों? दोस्तों एक चीज और, देखो यहाँ पर एक है ना, ये एक भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 3 दूनी 6 ही होगा मासा तो आपका, ठीक है सर जी। अब देखो जो मासा है पहले वो लिख लोगे, कितना अच्छा है, इंटू जो बचा है इनमें आप उसे लिख लोगे, आपका लासा निकल जाए। तो देखो यहाँ पर क्या बचा आपका, एक ये 2 बचा, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 7। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों आपका? एक 3 ये बचा था और एक 3 ये बचा। मल्टीप्लाई कर लो बस यार, करना क्या आपको, ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है सर, 48 हुई यहाँ पर। यहाँ देखो दोस्तों, नाम थी 9 और 9 7 63, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ भैया जी, 48 इंटू 63, तो देखो 8 थी 24, 2, ठीक है जी, और 3 चौक 12 और 14, 8 छः 48, 4 और 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12, 9 और 1 10, 3024 आपका क्या आ गया? तो लासा आ गया। एलसीएम बराबर कितना भैया जी आपका? 3024। अब क्या करना है आपको?
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, मतलब जांच करनी है आपको। ठीक है जी। तो देखो आपकी संख्या कौन सी थी दोस्तों, 336 और 54। तो कर दो भैया जी, 336 इंटू 54 बराबर लासा इंटू मासा करोगे तो 3024 इंटू कितना आपका 6, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों 336 इंटू 54 कर लो पहले भैया जी आप। तो देखो 6 चक्कू 24 की 4 हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14 हासिल के 1, 4 ती 12 और 13, और 2 5 से 5 6 30 की 0 हासिल के 3, 5 ती 15 और 3 18 हासिल के 1, 5 ती 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 और 1 8 और 1 18,144, 18,144 बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 6 चक्कू 24 की 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है हासिल के 1, 6 में 0 में दो तो भैया जी यहाँ पर आपका 1 ही आ जाएगा, और 6 ती 18। बताओ सेम आए नहीं आए भैया, सेम आए। तो दोस्तों आपकी समझ में सवाल नंबर 2 के तीनों सवाल दोस्तों शानदार तरीके से आपकी समझ में आए होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में बेहतर तरीका से आए होंगे। ठीक है जी। जय हिंद जय भारत।